आज के इस पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट हैं आशु बिदुड़ी जी और शबाना जी। मानसिक गुलामी क्या है? जो गाड़ियां आ रही हैं, 70 गाड़ियां जो आ रही हैं, 70 ऑडी आ रही हैं, ये जो पर्चे उड़ रहे हैं, पैम्पलेट उड़ रहे हैं, किसके लिए उड़ रहे हैं? ये उन महिलाओं को डराने के लिए उड़ रहे हैं और उन महिलाओं को हमें ये समझाना है आपको इससे डरना। ओके, हेलो, नमस्ते सभी को। और हमारे इकोज ऑफ ट्रुथ के आज के इस पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट हैं आशु बिदुड़ी जी और शबाना जी। और ध्यान से देख लो भाई इन दोनों को, क्योंकि ये दोनों वही शख्सियत हैं जिन्होंने बात उठाई है 50% रिजर्वेशन की, वो भी दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में। जी हाँ, ध्यान लगा के सुन लीजिए, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ एक ऐसा छात्र संघ चुनाव है जिसमें पूरे देश भर की ही नहीं बल्कि विश्व की नजर रहती है कि आखिर कौन बनेगा डूसू प्रेसिडेंट। तो ये दो वही शख्सियत हैं जिन्होंने पितृसत्ता के इस पक्ष को साइड रखकर एक महिला को आगे उठाने की बात करी है, और एक ऐसी बच्ची, मतलब जो चाहती तो है कि जिसको चुनाव लड़ना है, लेकिन वो लड़ नहीं पाती किसी ना किसी कारणवश। तो ये वही दोनों शख्सियत हैं जिन्होंने बात रखी है 50% रिजर्वेशन की, और शायद उसमें जो है आप लोगों ने उसको रोटेशनल बोला है कि अगर सिर्फ और सिर्फ 2 ही पोस्ट निर्धारित नहीं रहेंगी कि जिसमें लड़कियां लड़ सकेंगी, वो पोस्ट रोटेट होती रहेगी। कभी प्रेसिडेंट पे लड़ेंगी तो कभी वाइस प्रेसिडेंट पे, कभी सेक्रेटरी तो कभी जॉइंट सेक्रेटरी। तो लड़कियों को अपनी दावेदारी पेश करने का मौका हर पोस्ट पे मिलेगा। तो इनका इस खूबसूरत इंट्रोडक्शन के बाद चलिए अब इनके ऊपर सवालों की भरमार करते हैं और जानते हैं कि इन्होंने आखिर ऐसा सोचा क्यों, इनके पीछे इनका क्या मकसद था। मकसद तो जानना जरूरी है कि कुछ ना कुछ तो इनके साथ रहा होगा ऐसा, जिसको लेकर इन्होंने ये ऐसी अपील कोर्ट में जाकर डाली, और अब दिल्ली विश्वविद्यालय के जो वाइस चांसलर हैं उनको ये अपील माननी ही पड़ेगी, क्योंकि दिल्ली कोर्ट ने इसको जो है थम्स अप दे दिया है कि हाँ भाई ये तो अब होके रहेगा। तो पहला जो सवाल है वो शबाना जी आपसे है कि चलो ये तो मैंने मान लिया कि आप खुद एक लड़की हैं, तो आपके अंदर एक तो वो होगा कि यार क्या बोलते हैं, एक ही सीट पे लड़की लड़ती है हमेशा से ही, और हमेशा से ही ये लोग लड़कियों को उतना ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं दे पाते हैं। और मजाक की बात तो ये है कि अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले ही दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो रिजल्ट अभी आया है, और बहुत टाइम से दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको रोका हुआ था मगर अब आ गया है। तो रिजल्ट जो आया है, अपने उसमें कॉलेजेस का रिजल्ट भी देखा, एक रेशियो हमने देखा है कि जो लड़कियों का रेशियो है वो मैक्स टू मैक्स 15 से 20% है। मतलब अगर हम देख रहे हैं कि 100% रेशियो में से सिर्फ और सिर्फ 15 से 20% जो है लड़कियां जो है सिर्फ कंटेस्ट कर पा रही हैं, और बाकी जो 80 to 75% जो है हमारा, वो लड़के कंटेस्ट कर रहे हैं। इसके पीछे क्या आपको कारण लगते हैं? जी पारिशा, आपका सवाल काफ़ी अच्छा लगा मुझे, और मैं इस पे यही कहना चाहती हूँ कि दूसरे चुनाव में जो लड़कियाँ आती हैं, जो एक पोस्ट पर आती हैं, वो एक पॉलिटिकल पार्टी की एक आइडियोलॉजी है उसके पीछे कि हमें सो कॉल्ड नारी शक्ति दिखानी है, तो वो इसीलिए वहाँ पे वो नारी शक्ति दिखाने के लिए पोस्ट दे देते हैं, ठीक। लेकिन यही चीज़ अगर मैं कॉलेज इलेक्शंस की बात करूँ तो वहाँ पे उन पे कोई ऑब्लिगेशंस नहीं होता है कि उनको वो पोस्ट देनी ही देनी है एक लड़की को। वहाँ पे एक लड़की वहाँ पे चुनाव नहीं लड़ पाती, उसके पीछे कारण यही रहता है कि काफ़ी मसल पावर देखने को मिलेगा आपको, काफ़ी मनी पॉलिटिक्स देखने को मिलेगा, एक सिक्योरिटी वाला इशू आ जाता है। तो वहाँ पे लड़कियाँ बिल्कुल पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाती हैं। वो चाहती हैं कि वो पार्टिसिपेट करे, बट कहीं ना कहीं ये 3-4 चीज़ें ऐसी है जो उसे रोक देती है, और उसके माँ बाप को भी रोक देती है कि वो पार्टिसिपेट करेगी तो उसके पास ये सारे इश्यूज आएंगे तो वो उसे कैसे हैंडल करेगी। तो रिजर्वेशन कहीं ना कहीं इस चीज़ को कम करेगा, एटलीस्ट वो बाहर तो निकलेगी। तो ये 50% रिजर्वेशन लाने के पीछे जो रीज़न रहा है वो यही रहा है कि अगर रिजर्वेशन आता है तो डेफिनेटली वो इन चीज़ों से ओवरकम कर पाएंगे और आगे हमें वो देखने को मिलेंगे। और अगर मैं बात करूँ अभी रेशियो की, तो मैं आपको 3 कॉलेजेस का बताती हूँ जहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ। कैंपस लॉ सेंटर 2 और लॉ सेंटर 1। वहाँ पे अगर आप रेशियो देखोगे, इस बार का जो रिजल्ट आया है, कैंपस लॉ सेंटर से 6 की 6 पोस्ट सब पे लड़के हैं। लॉ सेंटर 1 का देखोगे तो 6 पे 6 सारे लड़के हैं। और अगर लॉ सेंटर 2 में देखोगे तो सिर्फ एक मात्र पोस्ट है सेंट्रल काउंसिलर की, जिसपे एक लड़की है। तो इस रेशियो से हम पता
एकदम क्लियरली पता लगता है कि जो लड़कियां हैं वो क्यों नहीं आ पा रही है, क्योंकि वो यही एक रीजंस हैं कि जो उन्हें रोकता है, मसल पावर, पॉलिटिक्स, ठीक है, मनी पॉलिटिक्स, वो इसी वजह से। तो जैसे कि आपने अभी बोला कि ये जो एक सीट भी ये देते हैं वो खैरात में दी जाती है, या एक सॉर्ट ऑफ कि उनके ऊपर एक प्रेशर है जी बिल्कुल कि यार एक लड़की तो लड़ानी है, कैसे भी करके लड़ाओ। अच्छा, तो आप खुद एक प्रत्याशी रहे हैं और आप भी प्रत्याशी रहे हैं, तो आपसे मेरा ये सवाल है कि इसके पीछे आदमियों की क्या सोच है कि चलो एक सीट थी तब तो ये लोग सोचते थे इनके ऊपर एक सीट ही इतनी बड़ी बर्डन बन जाती थी कि किस लड़की को दे, मतलब और क्यों दे, वो सुंदर दिखती है कि नहीं दिखती है, वो कैसा उसका चाल चलन है, उसका चलना कैसा है, उठना कैसा है, बैठना कैसा है, सारी चीजों पे पार्टी देखती नजर रखती है, ये तो ऑब्वियस है। आप इसके पीछे आदमियों की क्या मानसिकता समझते हैं कि मतलब अगर एक सीट पे इन लोगों को इतना प्रेशर बन रहा है और अगर 2 सीट का रिजर्वेशन आ गया तो लड़कियां खुद से आगे आएंगी कि नहीं आएंगी, या पार्टी के ऊपर अभी भी वो प्रेशर ही बना रहेगा? देखिए, आदमी की क्या सोच है उससे पहले हमें ये सोचना पड़ेगा भारतीय लोकतंत्र की क्या सोच है। लोकतंत्र किसी कानून की किताब का नाम नहीं है जिसमें कि हमने खोला, देख लिया और समझ लिया। लोकतंत्र एक संतुलन का नाम है जहाँ पे भागीदारी और हिस्सेदारी वो सब हमें देखनी पड़ेगी कि किसको कितनी मिल रही है। अगर हम देखेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर तो सिर्फ लड़कियों को इसलिए लड़वाना है कि हम दिखा दें कि हम लड़कियों के खिलाफ नहीं है, तो एक सही तरीका नहीं है। लोकतंत्र में जब तक किसी की आप भागीदारी सुनिश्चित नहीं कर लोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। रही सोच देखो आदमियों की, वो हर आदमी की एक जैसी नहीं है। हर आदमी एक जैसा नहीं सोचता कि लड़कियों को उसे नहीं आगे लेके आना है, क्योंकि समाज जो है एक 2 धड़ों से मिलके चल रहा है, लड़का और लड़की। और समाज का अगर संतुलन खराब होगा तो सिर्फ लड़की सफर नहीं करेगी, वो लड़का भी सफर करेगा। अगर आज लड़कियों को भागीदारी नहीं मिलेगी तो मेरी माता को भी नहीं मिलेगी, मेरी बहन को भी नहीं मिलेगी, मेरी वाइफ को भी नहीं मिलेगी। तो नुकसान मैं भी झेलूंगा, सिर्फ वो लड़की नहीं झेलेगी। और समाज को आगे बढ़ने के लिए बेहद आवश्यक है कि संतुलन बना रहे। तो भारतीय समाज का जो लड़का है, लड़की है, जो भी इंसान है, जो लोकतंत्र के सबसे बड़े चिंतक माने जाते हैं, लोकतंत्र के समर्थक हैं, उन्हें ये बात समझनी होगी कि लोकतंत्र इस देश का तब बन के रहेगा जब हर आदमी की बराबर की भागीदारी। बिल्कुल। इस भागीदारी को लेके मैं तो ये समझता हूँ, मेरी सोच ये है कि अगर लड़कियों की ये जंग है तो इस जंग को लड़कियों को आगे से लड़ना होगा। और हम जैसे जो हम अपने आप को भाई मानते हैं, उन लड़कियों का सहारा मानते हैं, तो हमें उनका सैनिक बनना होगा। उस लड़की को सेनापति का दर्जा देना होगा। अब वो दौर चले गए हैं परिषद, जब आप लड़की को चल रहा है ना लाडली बहना वाला जो सिस्टम है, वो सिस्टम बहुत गलत है। दिया जा रहा है, लोग उसके मान रहे हैं, उसे जो है ना उसके एम्पावरमेंट का तरीका बता रहे हैं, लेकिन वो है नहीं। आज आपको पॉकेट मनी दे दे के घर से छोड़ दिया जाए और आपकी जो आज़ादी है, जो आपके राइट्स हैं, जो आपको लिबर्टी मिलनी है, वो सब छीन ली जाए, तो उस पॉकेट मनी के सहारे आप कैसे अपने आप को ग्रो कर पाएंगे? तो जैसे घर में एक लड़का और लड़की समान है, ऐसे देश में एक लड़का और लड़की समान है। सिर्फ 2-2 हज़ार रुपये लाडली बहना को देने से लाडली बहना नहीं बनेगी। उस लाडली बहना को मौका देना होगा, भागीदारी देनी होगी, हिस्सेदारी देनी होगी और उसे सिस्टम का हिस्सा बनाना। ये मेरी सोच है। तो शबाना दी, आपसे मेरा ये सवाल है कि चलिए हम रिजर्वेशन ले आए और यूनिवर्सिटी ने भी इसको अप्रूव कर दिया, और इसके बाद क्योंकि हम देख रहे हैं कि नॉट ओनली डूसू, सिर्फ डूसू की ही बात नहीं है, ये जो लेस रिप्रेजेंटेशन है वो कॉलेजेस में भी है, लड़कियां आगे ही नहीं आ रही। तो ऐसा क्या हम उनको बोल सकते हैं, या हम उनको ऐसा क्या मोटिवेशन दे सकते हैं, किस चीज़ से मोटिवेशन दे सकते हैं कि हाँ भाई तुम्हें आगे आना है? मतलब कोई भी लड़की जो अपने आप को एक अच्छा लीडर समझती है या वो अपना रिप्रेजेंटेशन रख सकती है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव जो है वो मतलब बदनाम है इस स्टेटमेंट से कि मनी, मसल और पावर, इन 3 पे ये चुनाव चलता है। ये हर कोई जानता ही है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव में एक एमएलए एमपी के चुनाव से ज्यादा खर्चा एक प्रत्याशी करता है। उसको सभी कॉलेजेस में अपने पोस्टर्स लगाने हैं, उसको पूरी दिल्ली कवर करनी है ऑलमोस्ट उसको। मतलब इतना तो कोई एमएलए भी अपने अब सिर्फ अपनी विधानसभा ही देखता है, लेकिन कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी का अगर छात्र संघ चुनाव है उसमें वो बच्चा जो है वो 2 महीने पहले ही आता है और वो 2 महीने में इतने पोस्टर पूरी दिल्ली में लगा लेता है, और जिसकी वजह से अब जो है हाई कोर्ट ने इसी चीज को बंद करने के लिए चीज को रोका भी है। तो आपको क्या लगता है कि इस मनी, मसल और पावर में क्या लड़की अपने आप को अभी भी आगे कर पाएगी, मतलब डूसू लेवल पे या कॉलेज लेवल पे? जी डेफिनेटली। जिस तरीके से ये रिजर्वेशन आया है, अब वो अपने आप को आगे लेकर भी आएंगे और इस चीज़ पे अपने आप को
लेकर आएंगे और लड़ेंगे भी इस चीज़ के लिए, क्योंकि रिजर्वेशन पारिशा एक वो चीज़ है जो आपको हक दिलाता है आगे लड़ने के लिए। अब तक क्या हो रहा था कि लड़की आ नहीं पा रही थी क्योंकि उनको ये बताया जाता था कि हम आपको सीट दे रहे हैं। ये एक उन पे अगर मैं बोलूँ कि ये आप पे एक एहसान कर रहे थे कि हम आपको सीट दे रहे हैं, लेकिन जब ये रिजर्वेशन आ गया है तो इससे उनको वो सीट मिल रही है, मतलब उनको उनका हक मिल रहा है, तो हक पे आपको कोई रोक नहीं सकता। तो डेफिनेटली हम लड़कियों का पार्टिसिपेशन आने वाले साल में बढ़ चढ़ कर देखेंगे। तो वो जो चीज़ है ना कि मनी मसल पावर जिसकी आप बात कर रहे हो, वो चीज़ आने वाले समय में डेफिनेटली ख़त्म होगी, क्योंकि लिंग दो कमेटी में ये चीज़ क्लियरली लिखा हुआ है कि 5,000 से ज़्यादा आपका खर्चा होना भी नहीं चाहिए। स्टूडेंट पॉलिटिक्स यही कहती है, आप नॉर्मल स्टूडेंट के मुद्दे उठाओगे तो वो इन्हीं चीज़ों पे बात करनी होती है कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, एग्जाम फॉर्म में क्या प्रॉब्लम आ रही है, या पानी की दिक्कत, या कुछ भी इश्यूज ऐसे जो होते हैं। आप मेंस्ट्रुएशन लीव की बात करें तो ये सारे कभी मुद्दे उठकर ही नहीं आ पाते, क्योंकि ये मनी मसल पावर ये चीज़ें इन्हें छुपा देती है। तो आप जैसे पारिशा कह रही थी कि मनी मसल पावर वाली बात, तो वो डेफिनेटली आने वाले समय में ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। और हाल ही में आपने एक और चीज़ न्यूज़ पढ़ी हो तो KMC में 2 सेंट्रल काउंसलर जो इलेक्शन कंटेस्ट किए थे, उन्होंने इलेक्शन जीतने के बाद अपनी रैली भी निकाली, जिसकी वजह से एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो बॉडी है कॉलेज की, उन्होंने उनका कैंडिडेट कैंसिल भी कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ रोक भी रही है ये मनी पॉलिटिक्स को, मसल पावर जो ये आजकल के बच्चे दिखा रहे हैं। तो डेफिनेटली कल को ये चीज़ एग्जीक्यूटिव बॉडी फिर से अच्छी तरीके से जब एक्शन लेगी तो ये चीज़ें ख़त्म होंगी, एंड रिजर्वेशन डेफिनेटली लड़कियों को आगे लेकर आएगा। ओके, तो आपसे मेरा ये सवाल है कि ऐसे कुछ मोटिवेशनल स्टैंसेस जो हमें लड़कियों के आगे रखने हैं कि हाँ तुम्हें अपना रिप्रेजेंटेशन अब रखना है आगे, क्योंकि अपोजिशन भी इस चीज़ पे दावे रख रहा है कि हमें पार्लियामेंट में भी, इवन जो है पार्लियामेंट में भी फीमेल्स का रिप्रेजेंटेशन 50-50 रखना है। अगर 50% आबादी है तो 50% वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन भी होना चाहिए, प्रतिनिधित्व भी उतना होना चाहिए। तो आप बीइंग अ मेल, मतलब लड़कियों को किस तरीके से एक उनको ये बोलोगे, अगर उनका सामने से ये सवाल रहा कि सेफ नहीं है, हम इतने पैसे नहीं लगा पाएंगे तो हम कैसे करेंगे, तब आप उनको कन्वे कैसे करोगे, या उनको अपनी तरफ वो कैसे करोगे, मतलब उस चीज़ की तरफ कैसे लेके आओगे कि नहीं तुम्हारे पास अगर पैसा नहीं भी है तो तुम लड़ सकते हो, कंटेस्ट कर सकते हो, तो तुम अपना कैसे टीम बिल्ड कर सकते हो, लड़की को कैसे आप उस लेवल का आप मोटिवेट कर सकेंगे कि हाँ वो सच में अपने आप को अपना रिप्रेजेंटेशन आगे कर सके। देखिए परीक्षा, ये गांधी, नेहरू और अम्बेडकर का देश है, ये फूले का देश है। यहाँ पे लड़का लड़की को मोटिवेट नहीं कर सकता, मेल फीमेल को मोटिवेट नहीं कर सकता, ये गलत है। ज्योतिबा फूले ने अपनी वाइफ सावित्रीबाई फूले को मोटिवेट किया, बाबा साहब अम्बेडकर ने कितनी महिलाओं को मोटिवेट किया। बाबा साहब अम्बेडकर मानते थे कि वो किसी भी सोसाइटी का प्रोग्रेस उस सोसाइटी की महिलाओं के प्रोग्रेस से नापते हैं। तो ये समझना कि एक मेल फीमेल को मोटिवेट नहीं कर सकता, ये गलत है। और दूसरी बात, किसी फीमेल को मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। ये देश लक्ष्मीबाई से लेके, अहिल्याबाई से लेके और सावित्रीबाई फूले से लेके इतने एग्जाम्पल हैं कि इन महिलाओं ने जो है देश को लीड किया है, मोटिवेट किया है, और इन महिलाओं को देख के देश के हजारों नागरिक मोटिवेट हुए हैं। तो किसी भी महिला को किसी प्रकार के मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। और जहाँ मोटिवेशन की बात है तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमें अपनी जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं, जो अपनी बहनें हैं, जिन्हें एक बात बतानी, उन्हें बताना है कि मानसिक गुलामी से बचना है। मानसिक गुलामी क्या है? जो गाड़ियां आ रही हैं, 70 गाड़ियां जो आ रही हैं, 70 ऑडी आ रही हैं, ये जो पर्चे उड़ रहे हैं, पैम्पलेट उड़ रहे हैं, किसके लिए उड़ रहे हैं? ये उन महिलाओं को डराने के लिए उड़ रहे हैं। और उन महिलाओं को हमें ये समझाना है कि आपको इससे डरना नहीं है, आपको इस चीज के सामने लड़ना है। किसी भी महिला को किसी भी तरीके की गुंडागर्दी से, मसल पावर से, मनी पावर से डरना नहीं है। सावित्रीबाई फूले देश में पहला महिला स्कूल खोली जबकि देश में इस तरीके की बात नहीं हो रही थी। तो किसी महिला को, मेरी साथी को मोटिवेट होने के लिए कोई किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। और ये समाज इन महिलाओं को लेके आगे बढ़ेगा, उसके लिए महिलाओं को बाहर आना होगा, अपने हक की लड़ाई लड़नी होगी। और रिजर्वेशन खैरात नहीं, अधिकार है, कि हम सब जानते हैं। उन महिलाओं का अधिकार है जिन्हें आप हजारों साल से नीचे लेके जा रहे हैं, हजारों साल से आप उनको दबा रहे हैं, उत्पीड़ित कर रहे हैं। तो आज अगर वो अपना हक मांग रही हैं, अपनी भागीदारी मांग रही हैं, तो इस समाज में सुधार की पहल है, नकारात्मक पहल नहीं। ओके, तो आप मुझे बताएं कि अब कोर्ट में अपील जा चुकी है, कोर्ट ने अप्रूव कर दिया है, यूनिवर्सिटी को बोला है कि इसको आप लागू करें, लेकिन यूनिवर्सिटी पे अब किस तरीके से आप प्रेशर बनाना स्टार्ट करेंगे? आपके आगे के मोटिव्स क्या है? मतलब आप क्या
अब आपका जो पाथवे है वो क्या रहेगा कि आप बच्चों को कैसे कनेक्ट करेंगे, बच्चों तक ये चीज़ें पहुंचाएंगे कैसे। हालांकि सोशल मीडिया के थ्रू ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रमोट भी हुई, ये न्यूज़ में भी आई, न्यूज़ हेडलाइंस बनी, बहुत चीज़ें हुई, लेकिन समहाउ ये उस फेज के बाद जो है थोड़ी सी दब सी गई। बिकॉज उसके आप लोग के इसके बाद छात्र संघ चुनाव भी लगातार जारी था, उसके बाद लोगों ने फिर वही अपनी ही चीज़ें चालू कर दी। बहुत सारी फेस्ट वगैरह प्रमोट होने लग गए, बहुत सी चीज़ें थी जो प्रमोट होने लगी, बट ये चीज़ एकदम से थोड़ा सा डिक्लाइन फेज में आ गई। अब बच्चों के बीच में ये मुद्दा दोबारा से कैसे उठाया जाए, मतलब आपने कुछ सोचा है इसके पीछे? जी बिल्कुल पारिशा, इसको लेके हम लोगों ने एक रोड मैप भी बना रखा है। हम जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल बॉडी है, हम लोगों ने उनको बाकायदा मेल भी कर दिया है और हम जाके उनसे मिलेंगे और उन पे ये दबाव डालेंगे कि जो आज उन्होंने एक सीट दी है वो रोटेशनल बेसिस पे स्टार्ट हुए क्लॉकवाइज मैनर में, लाइक पहली पोस्ट जो दी जाए वो प्रेसिडेंट से स्टार्ट की जाए। और दूसरी चीज़ कि हम वो एक सीट नहीं, हम 2 सीटों की मांग कर रहे हैं उनसे। एंड कॉलेजेस में भी हम लोग जाएंगे, जितने भी हमारे 52 कॉलेजेस डूसू के अंडर आते हैं, हम उनके पास जाएंगे और कॉलेज अथॉरिटी को ये कहेंगे कि ये जो चीज़ आज यूनिवर्सिटी ने लागू की है तो आपको भी लागू करनी चाहिए। और बच्चों के बीच में ये जाने के लिए हम डेफिनेटली इवेंट्स कराएंगे, अवेयरनेस प्रोग्राम्स होंगे, डिबेट कंपटीशन कराएंगे, एक और सिग्नेचर कैंपेन दोबारा से स्टार्ट करेंगे और ये मुद्दा फिर से उठाएंगे और दोबारा से इसके लिए मतलब इसकी ज्वाला जो है अब और ज्यादा तरीके तेज ऊपर करेंगे। हाँ। करेंगे, क्योंकि आने वाले चुनाव में आपको ये देखने को मिलेगा कि ये चीज सिर्फ यूनिवर्सिटी में नहीं होगी, बाकायदा ये कॉलेजेस में भी आपको देखने को मिलेगी रिजर्वेशन वाली चीज। ग्रेट। आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी सिर्फ और सिर्फ 52 कॉलेजेस जो हैं वो डूसू के साथ जो है लिंक्ड अप है, कि वहाँ पे जो छात्र संघ चुनाव होते हैं और वहाँ पे जो है उसी इन्हीं 52 कॉलेजेस के बच्चे ही छात्र संघ चुनाव में जो है लड़ सकते हैं। लेकिन इन कॉलेजेस से हटकर भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत से ऐसे गर्ल्स कॉलेजेस हैं जो कि डूसू से लिंक्ड नहीं है। आपका कमला नेहरू हो गया, आपका माता सुंदरी हो गया, जेएमसी हो गया, ऐसे बहुत सारे, दौलत राम हो गया, जो कि कैंपस में होते हुए, नॉर्थ कैंपस में होते हुए वो अभी भी लिंक्ड नहीं है डूसू से। तो इस पे आप कैसे एक्शन, मतलब क्योंकि हम अगर 50% रिजर्वेशन मांग रहे हैं तो हमें इन कॉलेजेस को भी अपने साथ, मेरे को लगता है कि लेना चाहिए कि यहाँ से भी जो बच्चा है, वो लड़की जो अगर अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहती है छात्र संघ में, कर नहीं पाएगी बिकॉज लिंक्ड नहीं है। तो इसके पीछे आपने कुछ सोचा कि आपको आगे इनको भी लिंक करने को लेके कुछ करना है या कुछ नहीं करना है? देखिए परीक्षा, होता क्या है कि प्रशासन हमेशा लोकतंत्र से भयभीत रहता है और वो हमें लोकतंत्र की वो छवि दिखाता है बच्चों को कि लोकतंत्र किस प्रकार से नुकसान में है। जहाँ तक बात करोगे दिल्ली विश्वविद्यालय की, तो दिल्ली विश्वविद्यालय में जो प्रशासन है वो हमेशा लड़कियों को, जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं या जो फीमेल कॉलेज है, वहाँ पे ये बात फैलाता है कि अगर डूसू आएगी तो गुंडागर्दी आएगी, डूसू आएगी तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे। मैं खुद एक ऐसे कॉलेज का छात्र था, भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंस, जो डूसू का पार्ट नहीं था, साइंस कॉलेज था। हमारे कॉलेज में भी जो प्रशासन था, मैं यही समझाता था कि बेटा आप साइंस के स्टूडेंट हो, आपको पढ़ना है, ये लोकतंत्र जो है, ये जो यूनियन के चुनाव है, गुंडागर्दी है, ये आर्ट्स वाले बच्चों का काम है, आपका ये काम नहीं है। तो वहाँ पे भी हमने लोकतंत्र की लड़ाई लड़ी। और मैं आपको बताऊं कि भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंस जो एक साइंस कॉलेज है, हमने उसमें डूसू की लड़ाई लड़ी और वहाँ पे लोकतंत्र बहाल करवाया। इसके अलावा केशव महाविद्यालय, वहाँ पे हमने डूसू की लड़ाई लड़ी और वहाँ पे लोकतंत्र बहाल करवाया। तो लोकतंत्र की बहाली की लड़ाई हम पहले भी लड़ चुके हैं और आगे भी लड़ेंगे। और ये डिमांड हमारी हाईकोर्ट के समक्ष भी थी कि ये जो फीमेल कॉलेज है, जो कि पार्ट नहीं है डूसू का एट प्रेजेंट, उनको डूसू का पार्ट बनाया जाए। आगे भी इस मुहिम को हम चलाएंगे और जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनको हम ये बताएंगे कि ये लोकतंत्र आपकी भागीदारी से चलेगा, आपकी सहभागिता से चलेगा और आपको इससे किसी प्रकार से भयभीत होने की जरूरत नहीं है, किसी भी गुंडागर्दी से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। इस लोकतंत्र में आप आइए, आप भाग लीजिए और इसमें अपना हिस्सा जो है आप लेके रहिए। और रही बात रूल की, तो रूल है 2 कॉलेज मैंने आपको बताया हमने शामिल कराए हैं। तो रूल है एब्सोल्यूट मेजोरिटी से रेफरेंडम होगा, एब्सोल्यूट मेजोरिटी के रेफरेंडम से यहाँ पे इस डूसू में सम्मिलित हो जाएंगे। हम उन स्टूडेंट्स को अवेयर करेंगे, उन्हें उनके अधिकार बताएंगे कि किस प्रकार से वो सम्मिलित हो सकते हैं। और ये कोई एक दिन की लड़ाई नहीं है, कोई भी लड़ाई आप एक दिन में नहीं जीत सकते हैं। अगर हमने पिछले 1-1.5 साल से जो महिला वाली मुहिम है, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में 50% आरक्षण की मुहिम है, ये पिछले 1-1.5 साल से चलाई है, तो ये आगे 1.5-2 साल 3 साल और चलेगी। कभी भी हमें आज़ादी भी हमें सैकड़ों साल में मिली। और तो इस तरह ये भी एक जो आज़ादी है, ये भी एक जो लोकतंत्र की बहाली है, ये भी आपको 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन में नहीं मिलेगी। इसके लिए साल, 1.5 साल, 2 साल, 6 साल लड़ना पड़ेगा, तो हम लड़ेंगे।
लेकिन इसे जरूर लेके आएंगे। और एक चीज़ और आपको मैं बता देता हूँ कि अगली बार से, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय ने एक चीज़ अभी हमारी मान ली है, उसने दिल्ली विश्वविद्यालय में रोटेशनल बेस पे छात्र संघ में एक जो फीमेल रिजर्वेशन है वो कर दिया है। तो आपके बड़ी खुशी से मैं बताता हूँ अगली साल के लिए डूसू की प्रेसिडेंट की सीट महिला मतलब फीमेल स्टूडेंट के लिए रिजर्व है। और फीमेल हम बहुत दिनों मतलब लगभग 10 से 12 साल बाद हम फीमेल प्रेसिडेंट देखेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ में। और इन चीज़ों को देख के जो बाकी फीमेल्स है वो भी मोटिवेट होंगी। हम कॉलेज लेवल पे भी इस चीज़ को लेके जाएंगे और दोबारा कोर्ट जाना पड़ेगा, दोबारा कोर्ट जाएंगे, यूनिवर्सिटी से कहना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी से कहेंगे। और जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है जो भारत सरकार लेके आई है 33% महिला आरक्षण, उसकी व्यापकता ही तब है जब ये आरक्षण आप छात्र संघ में दोगे, जब यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल पर उन फीमेल्स को वो मौका दोगे कि वो अपनी बात कह पाए, तभी वो आरक्षण का वास्तविक आप मतलब देख पाओ। तो भाई लड़कियां ध्यान से सुन लो इस बात को कि अगले साल आप लोगों को मौका मिल सकता है प्रेसिडेंशियल पोस्ट पे कंटेस्ट करने का। तो जितनी भी लड़कियां, फिर वो चाहे एबीवीपी से है या चाहे वो एनएसयूआई से है, फिर वो चाहे आयशा से है कि फिर वो चाहे आपकी एसएफआई से है, क्योंकि हमने ये चीज देखी है कि आयशा और एसएफआई यहाँ पे फीमेल रिप्रेजेंटेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू द एबीवीपी एंड एनएसयूआई। हालांकि एबीवीपी एनएसयूआई जो है वो छात्र संघ में लीड करती आई है कई सालों से, मगर फिर भी हम देखते हैं कि लड़कियां जो है वो लेफ्ट की तरफ ज्यादा रहती है। और ऐसा क्या कारण आपको लगता है कि ये लोग लेफ्ट में ज्यादा इंक्लाइंड है? उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पे इनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा क्योंकि लड़कों ने ऑलरेडी ओवर पार कर रखा है, कि या वहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि हम थोड़ा सा सेफ फील करते हैं? इस पे थोड़ी सी आपकी अगर परछाई डल सके तो, क्योंकि ये थोड़ा घुमा हुआ सवाल है और मैं चाहती हूँ आप इस पे कुछ बोले। हाँ जी बिल्कुल पारिशा। एक्चुअली जो एनएसयूआई है और या फिर मैं एबीवीपी की बात करूं तो इन्होंने अपने छात्र संघ चुनाव को काफ़ी मसल पावर तरीके से कंट्रोल कर रखा है। तो ये कभी इनको ये भी पता है कि आयशा और एसएफआई कभी जीतेंगी नहीं और इनका कंट्रोल दबदबा बना रहे, इसी वजह से ये हमेशा चाहते हैं कि हम लड़कियों को कंट्रोल करें और इसीलिए बस एक ही सीट देते हैं नारी शक्ति के लिए। और इनको पता है कि अगर हम इन्हें प्रेसिडेंट पोस्ट देंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो डिक्लाइन की तरफ जाएंगे। मैन पावर जो है वो डिक्लाइनेशन की तरफ जाएगी। तो इसीलिए वो वहाँ पे उनको सीट नहीं देते हैं। लेकिन एसएफआई आयशा हमेशा से, एक तो उनके साथ प्रॉब्लम मतलब एसएफआई आयशा की एक ये खास बात है कि वो ये चीज़ सोचती नहीं है, क्योंकि लेफ्टिस्ट की सोच काफ़ी ऊपर है इन चीज़ों से हटके, क्योंकि वो इक्वालिटी को मान के चलती हैं। लेकिन अगर एबीवीपी एनएसयूआई की हम बात करें तो ये चीज़ें उनके लिए हैं, किताबों तक सीमित हैं। लेकिन अगर आप रियलिटी की बात अगर मुझसे करो तो कहीं से भी कहीं तक हमें दिखता नहीं है, क्योंकि ऑन ग्राउंड जब हम देखते हैं तो वो लास्ट मोमेंट पे रिप्रेजेंटेशन लेकर आती हैं वुमेन का। आप आखिरी समय में देखोगे जिस दिन नॉमिनेशन का फॉर्म भरना होता है उस दिन तक उनके पास डिसीजन नहीं होता है कि हमें कौन सी लड़की को लड़ाना है। तो ये एक रीज़न है, मतलब ये एक मैं मानती हूँ कि शायद वो नहीं चाहते हैं कि हम वुमेन को पावर दें, क्योंकि वो आज भी वो इक्वालिटी वाली चीज़ लेकर नहीं चल रहे हैं। तो देखो परिसा, इसमें हाँ। एक बात मैं ऐड कर देता हूँ, इसको दूसरी तरीके से सोचो। जब हम चाहते हैं कि डूसू में फीमेल रिप्रेजेंटेशन बढ़े तो हमें पार्टी लेवल पे फीमेल रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात ये है कि वो फीमेल जो कनेक्ट, आप देखो स्टेट प्रेसिडेंट एबीपी एनएसयूआई के या इनके स्टेट सेक्रेटरीज या इनके जॉइंट सेक्रेटरीज या इनके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इसमें लड़कियों का भागीदारी कितनी है, सबसे बड़ी बात है। दूसरा, आप एक और ट्रेंड है, देखो इस यूनिवर्सिटी की अभी हमें आप बात कर रहे हैं तो यूनिवर्सिटी की सच्चाई भी हम बात करनी चाहिए। जो फीमेल कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी के, आप खुद जानते हो कोई ना कोई मेल डोमिनेंट या बाबा टाइप आदमी उन फीमेल कॉलेज को भी कंट्रोल करता है। क्या आपने कभी देखा है कोई फीमेल स्टूडेंट किसी और दूसरे मेल कॉलेज की बाबा हो? नहीं देखा। तो ये बदलना पड़ेगा ना, लड़कियों को सोचना पड़ेगा कि वो हंसराज कॉलेज का चुनाव वो करवाएगी, ना कि मेरे जैसा कोई जाके एसपीएम कॉलेज का चुनाव करवाएगा। ये डिफरेंस भी लेके आना पड़ेगा। जब ये डिफरेंस आएगा तो तब आप भागीदारी सही मायने में देख पाएंगे, क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ चुनाव लड़ने और जीतने तक नहीं है, चुनाव लड़वाना भी है, ऑर्गेनाइजेशन में भी जाना है और हर जगह अपनी भागीदारी दिखानी है, क्योंकि ये सब कनेक्टेड प्रोसेस है। तो भाई जितनी भी लड़कियां ये हमारी वीडियो देख रही हैं उनसे तो ये गुजारिश है कि भाई अगले साल, क्योंकि इन्होंने ऐलान कर दिया है और मुझे लगता है कि अगर कोर्ट ने ये चीज़ अप्रूव कर दी है तो यूनिवर्सिटी तो इस चीज़ से पीछे हटेगी नहीं। तो अगर यूनिवर्सिटी पीछे नहीं हटेगी और ये लोग जो जिस तरीके से निष्ठुर है अपनी बात पर और इनकी जो एकता है वो ही दिखा रही है, उनका जो जोश है वो दिखा रहा है कि हाँ भाई
इस बार जो है प्रेसिडेंशियल पोस्ट पे लड़की कंटेस्ट करेगी। और लास्ट मुझे लगता है या तो रागिनी नायक थी या अलका लांबा थी, शायद नुपुर शर्मा, राइट, हाँ, वो भी आई गेस NSUI की तरफ से थी, ABVP NSUI की तरफ से भी सेम ही नुपुर कोई थी लेडी। NSUI को फीमेल रिप्रेजेंटेशन पे काम करना पड़ेगा। हाँ, लगता है अब मतलब जोर लगा लो NSUI वालों भी और ABVP वाले भी कि भाई तुम्हें फीमेल रिप्रेजेंटेशन पे अब तो काम करना पड़ेगा। एक छात्र संघ तो निकल चुका है और अब जो दूसरा छात्र संघ आने वाला है उस दूसरे छात्र संघ में प्रेसिडेंशियल पोस्ट पे होने वाली है लड़ाई, और वो लड़ाई होगी इस बार लड़की की। हाँ भाई, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फेज आने वाला है अगला डूसू, और मैं चाहूंगी कि हम अगले डूसू में से पहले भी एक दोबारा से ऐसा वार्तालाप रखें, तब देखेंगे कि यूनिवर्सिटी में लड़कियां कितनी एक्टिव हो गई हैं, क्योंकि आप लोग का जोश तो बता रहा है कि आप लड़कियों को एक्टिव तो कर लोगे अपने उसके थ्रू, बट तब मैं चाहूंगी कि मैं आपके थ्रू लड़कियों से भी मिलूं कि आपने कौन कौन सी लड़कियों को के अंदर वो जो है ना जोश जो है वो उनके अंदर डाला है। एक चीज और आपके उससे हम कहना चाहते हैं मंच से कि जो भी फीमेल स्टूडेंट डूसू लड़ना चाहती है, कॉलेज लड़ना चाहती है, उसके साथ जिस तरीके का सपोर्ट चाहिए वो हर तरीके के सपोर्ट के लिए हम खड़े हैं। कानूनन सपोर्ट चाहिए, कोई और तरीके का सपोर्ट चाहिए, स्ट्रेटेजिकल सपोर्ट चाहिए, पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए, हर एक सपोर्ट में हम खड़े हैं और जो उसे लड़ाई लड़नी है उस हर एक लड़ाई में हम खड़े हैं। तो भाई ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से इन दो जनों की शक्लें याद रखना कि भैया आपको किस तरीके का भी सपोर्ट चाहिए, आपको पता करना है कि कैसे लड़ा जाता है, कैसी स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, कैसे लोगों को जोड़ा जाता है, कैसे टीचरों को जोड़ा जाता है, और कैसे आप पार्टीज को अप्रोच कर सकते हो कि हाँ आई एम द बेस्ट, आई कैन कंटेस्ट, बिकॉज आपके अंदर कैलिबर तो है लेकिन आप उस कैलिबर को बाहर नहीं लेकर आ रहे हैं, वो एक सबसे बड़ा मुद्दा है। आपको डरना नहीं है अब, क्योंकि धीरे धीरे जब ये 50% रिजर्वेशन पे वर्क होना चालू हो जाएगा तो मुझे ऐसी फील आ रही है कि ये 50% रिजर्वेशन पे जब लड़कियां खुद से आने लगेंगी तो वो 50 करते करते लगता है मुझे अपने आप वो 100% एक छात्र संघ आने वाले 10 सालों में, क्योंकि 10 साल मैंने इसीलिए बोला है कि धीरे धीरे टाइम लगता है, हर एक चीज बहुत आराम से और एकदम स्लोली अगर चले तो वो ज्यादा एक खूबसूरत फल लेकर आती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाले 10 साल के बाद जब हम छात्र संघ का चुनाव देखें तो पूरा का पूरा पैनल लड़कियों का हो, फिर वो चाहे ABVP का हो, फिर वो चाहे NSUI का हो, और तब मैं चाहती हूँ कि लड़के देख रहे होंगे हाँ भाई अब तो कुछ तो गड़बड़ है, हमें अब लगता है कि किसी पॉडकास्ट की जरूरत है और किसी स्ट्रैटेजी की जरूरत है कि लड़कियों से कैसे आगे निकलना है। तो इसकी उम्मीद मैं रखती हूँ आप लोग के साथ, आप लोग का जो ये जोश है वो बरकरार रहे, बच्चे इनसे ज्यादातर जुड़े, और स्पेशली लड़कियां, क्योंकि ये आपके लिए लड़ रहे हैं, ये अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, इनको आपसे मतलब है, आपके प्रोग्रेस से मतलब है। क्या पता अगली इंदिरा गांधी आप ही हो, क्योंकि लगता है उनके अलावा अभी तक कोई प्राइम मिनिस्टर लेडी बनी नहीं है, तो या तो इंदिरा गांधी क्योंकि वो एक हमारी फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर रही हैं, और उसके अलावा भी बहुत सी ऐसी शख्सियत रही हैं जो आगे रही हैं, हमारी सावित्रीबाई फुले हो गया, सरोजनी नायडू हो गई, तो शायद इन्हीं की गिनती में आपका नाम भी आ जाए। तो प्लीज इनके चेहरे याद रखें दोनों के, इन दोनों को आप अप्रोच करें, इन दोनों को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें इस मुहिम में। और लास्ट में अगर आप दोनों कुछ कहना चाहें, बताना चाहें कि कैसे ये लोग आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे ये लोग आपसे जुड़ सकते हैं। कि जुड़ने के लिए तो सोशल मीडिया है, बिल्कुल, इसके अलावा अगर कोई जुड़ना चाहेगा तो 30,000 कोट में हमारा चैम्बर है, और आप लोगों के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकता है, तो किसी भी तरीके से जुड़ सकते हैं। और जुड़ने के माध्यम आगे हम और भी क्रिएट करेंगे, और भी ऐसे प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे जहाँ पे हमसे लोग बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। तो इनकी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी हमारी वीडियो के साथ ही, और उसके बाद आप इनसे जुड़िए, इनको ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टाग्राम में प्रमोट कीजिए, इनको जिस सोशल मीडिया में आप प्लेटफॉर्म में आप प्रमोट कर सकते हैं उसमें मैक्सिमम प्रमोट कीजिए, कॉलेजेस के ग्रुप्स में पहुंचाइए, बच्चों तक पहुंचाइए, सपोर्ट देम एंड मेक दिस हैपन। ओके देन, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलकर। मैं आशा करती हूँ कि सभी आपके साथ इस मुहिम में ज़रूर जुड़ेंगे और अगली डूसू प्रेसिडेंट आप लोग की पसंद की आए। ऑल द बेस्ट।